अब जैसे गुरुवार के दिन किसी भी स्थिति में बाल नहीं कटाना, द्वादशी के दिन किसी भी स्थिति में तुलसी जी को नहीं छूना, क्योंकि ये ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बनाई हुई मर्यादा है। बुधवार को और शुक्रवार को आप बाल कटवा सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों में कटवाने से आपके पुण्य क्षय होंगे। अब रोज सुबह लोग बाल आदि, तो हम कहते हैं केवल बृहस्पतिवार को मत करवा, और ना मानो तो गुरुवार का दिन परम पवित्र गुरु के लिए है, उस दिन आप छौर कर्म न करें, बिल्कुल निषेध है। नहीं, उससे पुण्य नष्ट होते हैं, आयु नष्ट होती, बुद्धि नष्ट होती। अब अगर आप नहीं मानोगे तो वैसे ही आपके आचरण होते चले जाएंगे, गिरते चले जाओगे। देखो, आप सब लोग यहाँ क्या देखने आए हो? तो आप यहाँ देखने आए हो साधुता, भगवान के भक्त का दर्शन, जो शास्त्र के अनुसार चलता है। अगर हम धर्म से ना चलते हो तो आप हमारे दर्शन करने आओगे क्या? हम भी तो एक मनुष्य हैं, हम भी तो आप जैसे ही हैं। तो आप सोचो, उन्हीं ब्रह्म ऋषियों ने ये मर्यादा रखी। वैसे ही जब हम चलते तो हमारे अंदर तेज, हमारे अंदर शांति, हमारे वचनों का प्रभाव, हमारे दर्शन मात्र से तुम्हें सुख मिलेगा। तो क्या वो आप नहीं बन सकते? तो जो शास्त्रों में लिखा है उस पे हम क्यों नहीं लगाते, उसका हम आचरण करते हैं। जैसे देखो, कहते हैं हम सब एक हैं, हम भी कहते हैं सब एक हैं। अब एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा है। अब छोटा वाला बड़े के पैर छूता है तो देखो कितना अच्छा लगता है। अगर छोटा वाला अकड़ के कर दे कि जिस बाप से तुम पैदा उसी बाप से हम पैदा हैं, क्या कमी जो हम तुम्हारे पैर छुए, वो दंडता कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? और जब भैया कह के पैर छूता है तो हाथ। तो ये जो हमारी एक मर्यादा बनी हुई है, जो हमारे शास्त्र आज्ञा बनी हुई है, उसका पालन करने से हमें आनंद मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमारी उन्नति होती है। और जब हम शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो अशांति होती है, क्लेश होता है और हम अवनति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें लगता है जो शास्त्रों में लिखा है उसका अक्षरशः पालन करना चाहिए।